I come in, sir? Yes, please come in, come in. आइए. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, afternoon, good afternoon. लाइए आप मुझे वो दे दीजिए, है ना? प्लीज अपने स्थान पे बैठ जाइए. Thank you, sir. कंफर्टेबल? Yes, sir. स्टार्ट करें? Yes, sir. करिए. ये कोड आपने पढ़ लिया? क्या सर? इस कोड को पढ़ लिया आपने? क्या नंबर लिखा है इस पे? 1905. 1905. Yes, sir. क्या महत्व है इस साल का भारत के इतिहास में? सर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी समय स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी. अच्छा, तो ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था इसके पीछे का कारण क्या? इसके पीछे का कारण ये था कि जो हिंदू और मुस्लिमों में जो एकता थी उसे तोड़ना था और ये बताया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से इसे डिवाइड किया जा रहा है. सर यूपी से आप हैं? यस सर. बिहार में क्यों आना चाहती हैं? सर वो मेरा जो आर्टिकल 19(1) के तहत जो उसमें मिले हैं जो वुमेन के लिए अधिकार उसकी वजह से. यस सर. क्या क्या इसके अलावा और अधिकार है आपके सर पास? उसके अलावा किस बारे में सर? 19 आर्टिकल 19(1) इसमें किन किन अधिकारों की बात की गई है? सर स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, फ्रीली मूवमेंट की बात की गई है और ट्रेड की बात की गई है, रेजिडेंस की बात की गई है और एसोसिएशन फॉर्म करने की बात की गई है. राइट टू फ्री मूवमेंट को किस तरीके से सीमित किया जाता है, किन आधारों पे? सर जो वहाँ के रेजिडेंट्स होंगे उनके जब अधिकारों को या फिर जो उनके सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इसे. अच्छा कोई बात नहीं. अभी इजराइल और फिलिस्तीन के Yes, बीच में लड़ाई चल रही है, आप किसका समर्थन करती है? सर मैं इजराइल का करती हूँ क्योंकि जो हम मतलब फिलिस्तीन के साइड से जो हो रहा है वो हमास एक आतंकवादी संगठन की वजह से हो रहा है. तो आतंकवादी संगठन कभी भी मतलब समाज के भले के बारे में नहीं सोच सकते हैं, इसलिए मैं. कैसे मान लें कि हमास आतंकवादी संगठन है? सर वो मतलब उसे डिक्लेयर किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है वो. अच्छा, भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है? जी सर ISIS है. ISIS आतंकवादी संगठन है? नो सर. सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा. कोई बात नहीं. देवरिया से आप आती है ना? यस सर. तो बिहार के महिलाओं की स्थिति में और यूपी के महिलाओं की स्थिति में एक समानता और एक अंतर बताइए. सर अंतर में अगर देखें तो बिहार की जो महिलाएं हैं वो यूपी की महिलाओं से कम साक्षर है. अच्छा जी. कितनी है साक्षरता दर बिहार की महिला साक्षरता? 51.2% है. और यूपी की कितनी है? सर यूपी की अभी मुझे याद नहीं आ रही. तो कैसे मान लें यूपी का ज्यादा है बिहार का कम है? अच्छा सेक्स रेशो कितना है यूपी का आपके प्रदेश का? सर 943 है. और बिहार का कितना है? 918 है. अच्छा देवरिया का सेक्स रेशो कितना है? सर इसकी मुझे भी डाटा नहीं याद है इसका. अच्छा आपके जिले की सीमा बिहार के कितने जिलों से मिलती है? सर बिहार के सर एक जिले से मिलती है, सिवान. अच्छा एक कारण बताइए मुझे, लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि आपको सेलेक्ट किया जाए, क्यों करें? सर क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैं अगर जो भी एम बनाती हूँ मैं उसे अचीव कर लेती हूँ. ठीक है, थैंक यू. अच्छा एक शब्द सुना होगा जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम जेंडर इक्वालिटी मीन्स होता है कि जो भी जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए. और जेंडर जस्टिस का मतलब होता है कि जेंडर जो जस्टिस जो भी प्रोवाइड करवाया जाए वो जेंडर पर बेस्ड ना हो, जेंडर न्यूट्रल हो. यस मैम. ठीक है. अभी महिला आरक्षण बिल आया है. यस ठीक है, उसका क्या बेनिफिट होगा वुमेन्स के लिए? मैम महिलाओं को
राजनीतिक सशक्तिकरण उन्हें मिलेगा और उन्हें जो महिला से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वो उसमें उन्हें बनाने के लिए वो आगे मतलब बना सकेंगी। अच्छा, आप कह रहे हो कि राजनीतिक सशक्तिकरण मिलेगा, कैसे मिलेगा? सर उन्हें सॉरी मैम उन्हें 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। एक घटना ऐसी देखी जाती है, जैसे लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि बिहार में भी 50% महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है, पर महिलाएं कहीं ना कहीं अपने रिजर्वेशन का बेनिफिट तो उठा नहीं पा रही, क्योंकि उनके पति काम करते हैं। सरपंच पति सुना होगा। तो इसी तरीके से अगर उन्हें पार्लियामेंट में उन्हें रिजर्वेशन दिया है, तो क्या श्योरिटी है कि महिलाएं ही काम करेंगी? जब महिलाएं काम ही नहीं कर पाएंगी तो किस तरीके का एम्पावरमेंट? मैम इसके लिए महिलाओं को मतलब साक्षर होना चाहिए, और ताकि वो अपने जो भी उनकी जो ड्यूटी है या जो भी MLA या MP की जो भी मतलब तो इससे अच्छा पहले महिलाओं को साक्षर कर दें, उसके बाद फिर इस तरीके का रिजर्वेशन देना चाहिए। मैम पहले साक्षरता के लिए भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और उसके साथ ही राजनीतिक वो भी दे दिया गया है आरक्षण, ताकि उन्हें मतलब दोनों में वो दोनों एक साथ हो सके। नर्वस क्यों हो रहे हैं इतना? आराम हो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? लिविंग रिलेशनशिप सुना है? यस मैम। क्या होता है? मैम जब कपल्स बिना मतलब मैरिज के साथ रहते हैं तो उन्हें उसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सोसाइटी में? मैम ये सोसाइटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें मतलब ये राइट है कि वो पर इंडिविजुअल रहेगा तो सोसाइटी में ही ना। यस मैम। तो एक पक्ष बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस मैम होना चाहिए। ठीक है सर। आप साइंस से स्नातक किया है ना? यस। तो एक टर्म मैंने सुना, सॉफ्ट लैंडिंग, जो चंद्रमा पे हुआ है। इस सॉफ्ट लैंडिंग का फेनोमेनन क्या, आप समझाएंगे मुझे? मैम सॉरी सर, जब चंद्रयान 2 जब सेंड किया गया था तो उस टाइम क्या हुआ था, जब जो रोवर था उस समय फेनोमेनन कह रहा हूँ, आप छोड़िए मून की बात। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब सर कि जब सरफेस पे लैंडिंग हो तो उसकी जो स्पीड हो वो मतलब धीमी हो, ये सॉफ्ट लैंडिंग है। यस। मान लो मुझे इस मोबाइल का सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पे करना है तो क्या फेनोमेनन होगा? चलिए ये बताइए, आपने स्नातक किन किन विषयों से किए हैं, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट रहे आपके? सर फिजिक्स, मैथ्स और स्टैट्स। जो फिजिक्स रहे आपके। जो डायनेमो है कैसे कार्य करता है? सर मुझे भी ये याद नहीं आ रहा। डॉपलर इफेक्ट कुछ बता सकती हैं आप? यस सर, डॉपलर इफेक्ट जब जो तारे होते हैं और वो जब दूर जाते हैं तो उनके मतलब प्रकाश के रंग से बताया जा सकता है कि उनकी दूरी क्या है। ये डॉपलर इफेक्ट है। यस सर। अच्छा ये बताइए कि स्ट्रेस जो स्ट्रिंग होता है ना, उसमें जो मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस स्ट्रिंग का जो लॉ है वो क्या है? सॉरी सर, मुझे भी ये रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, काइनेमेटिक्स पढ़ा है? यस सर। तो काइनेमेटिक्स में बताइए कि जो हाफ MVA स्क्वायर है वो किस चीज़ को डिनोट करता है? सर ये एनर्जी को डिनोट करता है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि मैग्नेट का मैग्नेटिज्म है ना, वो कैसे मेजर करते हैं हम? सर यूनिट पूछना है। हाँ यूनिट पूछ रहा हूँ। वेबर। थैंक यू। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबी साइकिलिंग है। साइकिलिंग है? यस सर। अच्छा, तो साइकिलिंग जो टाइप्स ऑफ साइकिल्स जो होते हैं आजकल चल रहे हैं, आप बता सकते हैं कितने टाइप की साइकिल हैं और कौन सा साइकिल आप पसंद करती है चलाना? सर मैं तो नॉर्मल साइकिल यूज़ करती हूँ, और मैंने ऐसे तो मुझे टाइप्स पूरे नहीं पता है, लेकिन मतलब ऑब्जर्वेशन के
और डेरिवेशन के हिसाब से बताइए कि नॉर्मल साइकिल और रेसिंग साइकिल में क्या डिफरेंसेस है? सर स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए सर। आपने बताया कि आपकी हॉबी है साइकिलिंग। यस सर। कौन है इस समय साइकिल के वर्ल्ड चैंपियन? वर्ल्ड चैंपियन सर मुझे नहीं पता है। सर नेशनल चैंपियन कौन है? सर अभी तो सर मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। चलिए ठीक है। हिंदी लिटरेचर आपका वैकल्पिक विषय। यस सर। हिंदी लिटरेचर के इतिहास को लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इतिहास को लिखने का पहला प्रयास किया। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया? सॉरी सर मुझे ये रिकॉल नहीं हो पा रहा। चलिए, आदिकाल और रीतिकाल क्या अंतर है दोनों? आदिकाल और रीतिकाल। जी सर। आदिकाल जो है इसमें जो मतलब जो राजा थे, जो इस समय के कवि थे, वो राजाओं की मतलब प्रशंसा में काव्य लिखते थे। और जो रीतिकाल है उसमें जो कवि थे वो राजा के मनोरंजन के लिए या दरबारी कवि टाइप में थे, वो उसके लिए काव्य लिखते थे। कुछ उदाहरण दे सकते हैं आदिकाल के कवियों के? यस सर। सर हप्पा हैं और गोरखनाथ हैं। चंद्रबरदाई नहीं आए हैं? जी सर, चंद्रबरदाई भी हैं, नरपति नाला हैं। अच्छा जी, ये बताइए गोदान। यस सर। कहा जाता है कि इस उपन्यास को लिखते लिखते प्रेमचंद का यथार्थ है आदर्शवाद से मोह भंग हो चुका था। यस सर। कैसे? सर क्योंकि गोदान में उन्होंने कोई भी आदर्शवाद से संबंधित कोई भी चीजें नहीं दिखाई हैं। इस तरह लास्ट में क्या होता है ये आदर्शवाद यथार्थवाद है क्या? सर आदर्शवाद में ये होता है कि अंत तक आते आते सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। मतलब जो भी उपन्यास है, आदर्श स्थिति कि हाँ दुख नहीं है, अब दुख नहीं है, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हैप्पी एंडिंग टाइप का फिल्म के हीरो हीरोइन मिले, बीच में विलेन आया, फिर अंतिम में आधे घंटे में विलेन को मार पीट के साइड किए और दे आर हैप्पीली। यस सर। यस सर। लेकिन जब यथार्थवाद में आते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जो भी जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसा, जैसे कि अंत में हम लोग देखते हैं गोदान में कि जो प्रारंभ में होरी की इच्छा थी एक गाय की, वो अंत में आते आते कि उसकी मृत्यु तक वो पूरी नहीं हो पाती है। तो स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी साहित्य के योगदान के विषय में कुछ बता सकती हैं? सर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो कुछ काव्य लिखे गए, जिस तरह निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी, उसकी वजह से जो भी क्रांतिकारी थे उनमें उत्साह का संचार होता है। और पत्रकारिता में देखें तो जो भी पत्रिकाएं कुछ, हाँ, उनसे राष्ट्रवाद का प्रसार होता है। राष्ट्रवाद का प्रसार होता है। अच्छा एक चीज बताइए, बिहार के कुछ प्रमुख साहित्यकार के नाम आप बता दीजिए। जी सर। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति, कालिदास, चाणक्य साहित्यकार थे सर। उन्होंने भी एक रचना लिखी है अर्थशास्त्र। तो हिंदी साहित्य के लिए थोड़ी लिखी, अर्थशास्त्र किसके लिए लिखी गई? सर राजनीति के लिए लिखी गई। तो उसको आप कैसे, तो लेखक हो सकते हैं, साहित्यकार नहीं? जी सर। ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी रचना पढ़ी आपने? यस सर, मैला आंचल मैंने। कौन सा कैरेक्टर उसका आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? सर उसमें डॉक्टर प्रभात हैं। प्रकाश सॉरी सर। क्यों उनका कैरेक्टर ही आपको क्यों प्रभावित करता है? लक्ष्मी का कैरेक्टर क्यों नहीं करता है प्रभावित, या महंत का क्यों नहीं करता है प्रभावित? सर क्योंकि महंत का जो था वो एक तरीके से शोषक के तौर पे था। लेकिन जब आप डॉक्टर प्रकाश के उसको देखेंगे, पात्र को देखते हैं, तो उसमें वो समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं। अच्छा। इसकी वजह से मुझे वो बहुत मतलब आकर्षित करता है। बिहार आप जाएंगी, आप देवरिया यूपी से हैं, तो आप ये बताइए कि बिहार में महिलाओं की क्या समस्याएं आप
देखती? सर सबसे पहले तो वहाँ पे साक्षरता की कमी है महिलाओं में, उसके बाद फिर आप स्वास्थ्य तो गई नहीं संबंधी। है तो फिर आप कैसे जान गई? सर मैंने जितना पढ़ा है अच्छा, मतलब हाँ, बिहार के जो बारे में। ज्ञान आपने अर्जित किया, ठीक है। यस सर। चलिए अंतिम प्रश्न आपसे, अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप प्रथम 3 काम क्या करेंगे? सर पहला मैं साक्षरता के लिए कुछ नीतियां लाऊंगी। ठीक, उसके बाद दूसरा? फिर बिहार एक कृषि राज्य है, कृषि पर आधारित राज्य, इसलिए मैं वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए, और जो शिक्षा है उसको मैं उसके लिए स्किल रिलेटेड पॉलिसीज लाऊंगी। थैंक यू, योर इंटरव्यू इज थैंक यू ओवर सर, नाउ। थैंक यू मैम।